आप सभी को नमस्कार। सफेद मूसली की वैज्ञानिक तरीके से आप खेती करके कैसे लाखों रुपए कमाएंगे उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि प्रति एकड़ आप 10 लाख रुपए आसानी से इसकी खेती करके कमा सकते हैं। मात्र 1 एकड़ क्षेत्रफल में सफेद मूसली की खेती करके आप 10 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन आपको सफेद मूसली की खेती करते समय वैज्ञानिक तरीके से जो नुस्खे हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। जो वैज्ञानिक तरीका है, अगर उस तरीके से अगर आप इसकी सफेद मूसली की खेती करते हैं तो आपका इनकम जो है प्रति एकड़ 10 लाख तक आसानी से हो जाती है। तो आज बात करेंगे आप जलवायु कैसे होनी चाहिए, जिस क्षेत्र में आप सफेद मूसली की खेती करना चाहते हैं वहां पर कैसी भूमि होनी चाहिए, आपका कौन सी वैरायटी, आपको कौन सी किस्म आपको चयन करना चाहिए और बीज दर कितनी रखनी चाहिए, कैसे बीज की बुआई करेंगे, सिंचाई की मात्रा कैसे देंगे, खाद उर्वरक जो संतुलित मात्रा में आप कैसे देंगे। ज्यादा उत्पादन करने वाले सफेद मूसली के जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश हैं और गुजरात हैं और राजस्थान हैं। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर सफेद मूसली के सबसे ज्यादा फार्मर्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अन्य राज्यों में इसकी खेती नहीं होती है, वहां के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहां के फार्मर इसकी खेती कम करते हैं। अन्य प्रदेशों के फार्मर, अन्य राज्यों के फार्मर, अगर हमारे देश की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे देश में विशेष रूप से 3 राज्य ही ऐसे राज्य हैं जहां पर इनके फार्मर से ज्यादा हैं, सफेद मूसली के फार्मर से ज्यादा हैं। वहां पर ज्यादा क्षेत्र में इसको उगाया जाता है, इसका उत्पादन लिया जाता है। लेकिन अन्य क्षेत्रों के फार्मर्स भी इसकी खेती करते हैं, लेकिन कम मात्रा में करते हैं। सफेद मूसली विशेष रूप से खांसी, अस्थमा, पीलिया, डायबिटीज, बवासीर और चर्म रोग, पेट संबंधी बीमारियां हैं, उनके लिए जो है आयुर्वेद की मेडिसिन बनाने के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु की। जलवायु की बात करते हैं। सफेद मूसली की खेती में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें विशेष रूप से जलवायु पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। जलवायु में केवल हमें इतना ही देखना है, सितंबर के आसपास जो टेम्परेचर है, जिस क्षेत्र में आप सफेद मूसली की खेती कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है कंद के वृद्धि और विकास के लिए सबसे उत्तम जो उपयुक्त जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना बहुत जरूरी है। 2 सितंबर के मंथ में जब जड़ों का वृद्धि और विकास होता है तो उस समय वहां का, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां का टेम्परेचर, वहां का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। उपयुक्त मृदा, आप जिस क्षेत्र से हैं वहां पर अगर आप सफेद मूसली की खेती करना चाह रहे हैं तो वहां पर जो है सफेद मूसली के लिए उपयुक्त मृदा कैसी होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। वैसे तो सफेद मूसली की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में इसकी खेती अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन विशेष प्रकार के अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो यह उपयुक्त मिट्टी है। अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर बलुई दोमट मिट्टी है तो आपका जो है बहुत अच्छी मिट्टी है सफेद मूसली की खेती में अधिकतम उत्पादन देने के लिए। बलुई दोमट मिट्टी के बाद दूसरी बात, आपको जिस क्षेत्र में आप, जिस खेत पर आप सफेद मूसली की खेती करना चाह रहे हैं वहां की मिट्टी की जांच अवश्य करा लें, क्योंकि मिट्टी की जांच इसलिए अवश्य करानी है कि सफेद मूसली की खेती के लिए जो पीएच मान है, यानी कि जो अम्लता और क्षारीयता है, वो उसका जो पीएच स्केल जो एक मानक है वो 6.5 से 8.5 के बीच में होना नितांत आवश्यक है। यानी 6.5 से 8.5 के बीच में पीएच मान होना बहुत जरूरी है। लेकिन 6.5 से नीचे है या 8.5 से ज्यादा है, इसका पता कैसे करेंगे? जब आप अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएंगे, निकटतम जो सॉइल लैब है वहां पर आप सैंपल लेंगे, आप वहां पर खेत की मिट्टी का सैंपल लेकर जाएंगे तो आपका अम्लता और क्षारीयता का पता चल जाएगा। तो अगर 6.5 से कम है या 8.5 से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, 6.5 से नीचे रहने पर आप मिट्टी में चूना का छिड़काव करेंगे। चूना से जो है अम्लता को कम करेंगे, और अगर 8.5 से ज्यादा क्षारीय मृदा है तो उसको अम्लता की ओर लाने के लिए आपको जिप्सम का उसमें प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप अम्लता और क्षारीयता मिट्टी को सुधार कर सकते हैं। और अगर 6.5 से 8.5 के बीच में है तो फिर आपको कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। सफेद मूसली की खेती में आप अधिक से अधिक उत्पादन उस प्रकार की मिट्टी में ले सकते हैं। कि आप जिस क्षेत्र में सफेद मूसली की खेती करना चाह रहे हैं वहां पर जो है जल निकास की अच्छी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जल भराव वाली स्थिति वहां पर नहीं होनी चाहिए। अगर जल भराव वाली स्थिति है तो आपका जो है जो फंगस जनित जो बीमारियां हैं, जो सफेद मूसली में फंगस जनित जो बीमारियां लगती हैं, वो बीमारियों का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए पहले से ही नियंत्रण करने के लिए, उन रोगों को कंट्रोल करने के लिए, फंगस जनित जो रोग हैं उनका नियंत्रण करने के लिए आपको जल निकास की अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि जो है फंगस जनित जो स्पोर हैं वो ज्यादा वहां पर
नहीं पनपे, उत्पन्न न हो। तो उपयुक्त मृदा में आपको इन 3 चीजों पर ही विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह सभी प्रकार की मिट्टियों में भी इसका अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन जो उपयुक्त है अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए, जो मैंने बताया पीएच जो मान होना चाहिए 8.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए मृदा का, और जल निकास की अच्छी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उत्पादन लेने के लिए आपको अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में एक गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब अप्रैल के मंथ में आप एक गहरी जुताई करेंगे, जो आपके खेत में जो फंगस जनित जो स्पोर होंगे और हानिकारक बैक्टीरिया के जो स्पोर होंगे और जो नेमाटोड के जो एक्स होंगे, वो पूरी तरह से सनलाइट में नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में गहरी जुताई करके कम से कम 1.5 महीने तक खेत को खुला छोड़ देंगे। जब खुला छोड़ देंगे तो उस दौरान सनलाइट में ये चीजें जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और आगे को फसल में जो है फंगस जनित और बैक्टीरिया से होने वाले, नेमाटोड से नुकसान होने वाला जो आक्रमण है वो नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने फसल को रोग कीट से पहले ही जो है बचा सकते हैं, पहले ही उनको नियंत्रण कर सकते हैं। इस तरह से आप अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में एक गहरी जुताई करके इस तरह से आप रोग और नेमाटोड से जो है आप सुरक्षित रख सकते हैं अपने फसल को। सफेद मूसली का उपयुक्त समय, जो बुआई का जो उपयुक्त समय है वो जुलाई का प्रथम पखवाड़ा है। जुलाई सफेद मूसली की खेती से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको 150 से 200 कुंतल सड़ी गोबर की कंपोस्ट खाद देने की सख्त जरूरत पड़ती है प्रति एकड़। ऐसे स्थिति में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास 150 से 200 कुंतल सड़ी गोबर की कंपोस्ट खाद उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि 150 से 200 कुंतल सड़ी कंपोस्ट खाद को तैयार करने के लिए कम से कम 15 से 20 जानवरों की सख्त जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में और समय भी ज्यादा लगता है, क्योंकि 5 से 6 महीने में सड़ी गोबर की कंपोस्ट खाद तैयार होती है। और अगर इस खाद की तुलना में आप नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत तरल जीवामृत खाद बनाते हैं, वो मात्र 7 दिन में तैयार हो जाती है और आप जो है प्रति एकड़ जो है आप 200 लीटर तरल जीवामृत खाद का प्रयोग करके आप अधिकतम उत्पादन प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सफेद मूसली की खेती से तो आपको प्रति एकड़ 150 से 200 कुंतल सड़ी गोबर की कंपोस्ट खाद देने की सख्त जरूरत पड़ती है। तो इसके तुलना में अगर आप तरल जीवामृत खाद का छिड़काव अपने खेत पर करते हैं तो आपका उत्पादन 150 से 200 कुंतल सड़ी गोबर की कंपोस्ट खाद की तुलना में और भी ज्यादा उत्पादन, इससे ज्यादा उत्पादन बढ़ जाता है। क्योंकि 150 से 200 कुंतल सड़ी गोबर की कंपोस्ट खाद जितना पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध कराते हैं, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा जो है आप जब तरल जीवामृत खाद तैयार करके अपने खेत पर इसका छिड़काव करते हैं तो वो तरल जीवामृत खाद से जो है इससे कई गुना ज्यादा पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध कराते हैं और आपका उत्पादन जो है फाइनली जो है अधिकतम बढ़ता है। इसलिए तरल जीवामृत खाद जिन लोगों के पास ज्यादा जानवर नहीं है, जो 150 से 200 कुंतल सड़ी गोबर की कंपोस्ट खाद तैयार नहीं कर सकते हैं, उन फार्मर के लिए जो है साथ ही साथ आपको 5 से 6 महीने उसको तैयार करने में लग जाता है समय। तो ऐसी स्थिति में जो तरल जीवामृत खाद है प्रति एकड़ जो 200 लीटर आप तैयार करेंगे, वो मात्र जो है देशी गाय के 10 लीटर गोबर और 10 लीटर जो है गोमूत्र की जरूरत पड़ती है। और उसमें जो गुड़ और जो बेसन जो डाला जाता है, और जो पेड़ की मिट्टी, बरगद के पेड़ की मिट्टी, इन चीजों को सबको मिलाकर आप आसानी से जब घर पर एक तरल जीवामृत खाद तैयार करते हैं तो आपको जो है ये 150 से 200 कुंतल सड़ी गोबर की खाद की तुलना में ये तरल जीवामृत खाद कई गुना सस्ती पड़ जाती है। तो तरल जीवामृत खाद को आप आसानी से मात्र 7 दिन में तैयार कर सकते हैं। बाकी सड़ी गोबर की कंपोस्ट खाद जो आप 150 से 200 कुंटल सड़ी गोबर की कंपोस्ट खाद देने की जरूरत पड़ी है, उसको कम से कम जो है 5 से 6 महीने उसको तैयार होने में लग जाते हैं। और तो कहाँ 5 से 6 महीने, कहाँ 7 दिन। तो आप 7 दिन में जो है काफी कम समय में जो है 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए अपना खाद तैयार कर सकते हैं। और मात्र वो भी एक देशी गाय से, कहाँ जहाँ आपको 15 से 20 जानवरों की पालने की जरूरत पड़ रही है 1 एकड़ क्षेत्रफल में खाद की आपूर्ति के लिए, तो उसकी जगह पर आप अगर प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जब नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो तरल जीवामृत खाद तैयार करते हैं, उसका छिड़काव अगर खेत में करते हैं तो मात्र आपको केवल एक देशी गाय की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है आप नेचुरल फार्मिंग का अगर उपयोग करते हैं सफेद मूसली की खेती में तो आपको कई गुना अच्छा उत्पादन मिल जाता है। तो आपका खेत भी भविष्य के लिए सुरक्षित रहता है और आपका कार्बन स्तर खेत का बढ़ जाता है और आप भविष्य में जो है आप जो रासायनिक उर्वरक है उनसे भी जो छुटकारा मिल जाता है। तो अब सफेद मूसली का जो रेट है वो भी अच्छा मिल जाता है, आपको सस्ती खाद पड़ती है, आपको उतना जानवरों की पालने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको इतने महीना 5 से 6 महीने उसको तैयार करने का समय नहीं लगता है। तो आपको 7 दिन में मात्र जो है नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत जो जीवामृत खाद है, जो एक चमत्कार के रूप में जो हमारे खेत में काम करती है, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आप अधिकतम उत्पादन लेकर जो है इस सफेद मूसली की खेती में जो है मुनाफा कमा सकते हैं। तो सफेद मूसली की खेती, जो सफेद मूसली के बीज का जो बुआई का समय है वो जुलाई का प्रथम पखवाड़ा है। आपको 1 हफ्ता पहले जो है, जो मैंने आपको तरीका बताया खाद देने का, कि आपके पास जो जीवामृत खाद बनाएंगे उसको बनाकर तैयार कर रखे रहना है और उसके बाद जुताई से पहले 1 हफ्ता पहले आपको खेत में उसको पानी से छिड़काव के रूप में या सिंचाई के द्वारा आप उसको दे सकते हैं।
तो उसको आप पूरा खेत में संतुलित मात्रा में दे दीजिए। जो 200 लीटर जीवामृत खाद बना रखा है और उसके ऊपर जो आपके पास जितनी भी आपके पास सड़ी गोबर की कंपोस्ट खाद है, 5 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल जितना भी है, तो आप उस खाद में आप 700 ग्राम चूना, 700 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर, जो आसानी से जो बाजार में उपलब्ध है और पूर्ण रूप से जैविक है, ये जो है हमारे पर्यावरण और खेती के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आप इसका जो मिलाकर उसमें गोबर की खाद में, कंपोस्ट खाद में मिलाकर अपने खेत में छिड़क लें, ताकि जो चूना है 700 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी आप जो सड़ी गोबर की कंपोस्ट खाद में मिलाकर मिट्टी में मिला रहे हैं, वो जो हानिकारक जीवाणु हैं आपके खेत में, उनके जो स्पोर हैं, हानिकारक जो फंगस है, फंगस के जो स्पोर हैं मिट्टी में और नेमाटोड के जो एग्स हैं, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। और इसलिए आने वाले समय में फसल पर जो है रोगों के प्रकोप से जो है आप अपने फसल को पूर्ण रूप से बचा सकते हैं। जो अच्छी किस्म है, जो उन्नतशील किस्म है, अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है, उनका चयन करना भी नितांत आवश्यक है सफेद मूंगफली की खेती में। अगर सफेद मूंगफली की खेती में आप अच्छे किस्मों का चयन नहीं करते हैं तो आपका उत्पादन काफी स्तर तक कम हो सकता है। विशेष रूप से जो है आप जिस क्षेत्र में भी रहते हैं वहां के लिए उपयुक्त जो किस्मों का चयन करके मैं लाया हूं, MCB 405 ये किस्म है, ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है। आप किसी भी इंडिया के किसी क्षेत्र में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा उत्पादन देती है और इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा है। तो ये किसी भी जलवायु में जो है वहाँ के लिए अच्छी वैरायटी है, अच्छी किस्म है। इसके बाद नेक्स्ट MCT 405, ये अलग किस्म है, लेकिन ये MCB 405 है, ये MCT 405 है। ये किस्म भी बहुत अच्छी है। आप इसको किसी भी क्षेत्र में इसको ग्रो कर सकते हैं, इसका उत्पादन ले सकते हैं। विशेष रूप से जो है ये फंगस जनित जो बीमारियां हैं उसके लिए प्रतिरोधी किस्म है। तीसरी जो है जवाहर सफेद मूंगफली। जवाहर सफेद मूंगफली विशेष रूप से जो है ये जो है फंगस जनित बीमारियों के लिए रोग प्रतिरोधी किस्म है और इसका मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है और इंटरनेशनल यानी कि विदेशों में भी इसकी ज़्यादा मांग होती है। तो जवाहर सफेद मूंगफली जो है ये जो है विशेष रूप से सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और अच्छा रेट बाजार में इसका मिल जाता है। तो उसके बाद विजयी राज है और विजयी राज विशेष रूप से जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के लिए विशेष ये किस्म है। यहाँ पर जो है इसका उत्पादन अच्छा है। तो विजयी राज जो है ये किस्म भी बहुत अच्छी है, आप इसका भी चयन करें। तो ये मैं जो जितनी भी वैरायटी लाए MCB 405, MCT 405, जवाहर सफेद मूंगफली और विजयी राज, ये किस्में जो है सबसे अच्छा उत्पादन देने वाले, अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। किसी भी क्लाइमेट में ये अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। प्रति एकड़ जो बीज की मात्रा लगती है, यानी कि प्रति एकड़ जो बीज की मात्रा लगेगी 4 कुंटल प्रति एकड़। तो सफेद मूंगफली का जो बीज की मात्रा है 4 कुंटल प्रति एकड़ है। और सफेद मूंगफली की बुआई की खेत की जो बेड की तैयारी करेंगे, जो बेड बनाएंगे आप, यानी कि जो मेड या बेड जो तैयार करते हैं, मूंगफली की बुआई के लिए खेत में बेड कैसे तैयार करेंगे, बेड की चौड़ाई कितनी होगी, बेड की ढाई फीट बेड की चौड़ाई होगी और बेड से बेड की दूरी 2 फीट आप रखेंगे और बेड की जो हाइट ऊंचाई होगी 1 फीट रखेंगे। इस तरह से जो बेड की ऊंचाई होगी 1 फीट रखेंगे। और जब बेड तैयार करके जब कंद जो बीज है उसकी बुआई कैसे करेंगे, आप बेड में जब बीज की बुआई करेंगे लाइन में, तो कंद से कंद की दूरी यानी कि बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखेंगे और कंद और बीज की जो गहराई होती है, कितने गहराई पर आप बीज बोएंगे, 5 सेंटीमीटर कंद की गहराई होगी। तो इस तरह से अगर वैज्ञानिक तरीके से आप जो है सफेद मूंगफली की खेती करते हैं तो आपका जो है अधिकतम उत्पादन आप प्राप्त करते हैं और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करेंगे तो आप अवश्य जो है प्रति एकड़ लाखों रुपए कमाएंगे। और विशेष रूप से जो मैंने बताया कि जीवामृत के उपयोग से अगर आप अपना उत्पादन बढ़ाते हैं तो आपका कोई भी कंपनी हो, आप जो है आपके घर में खरीदने के लिए, आपका जो है उत्पाद को खरीदने के लिए घर पर आएगी। क्यों, 15 सितंबर के बाद जब मानसून कम होता है, चले जाता है और वर्षा कम हो जाती है, तो उसके बाद जो है हर 7-8 दिन के अंतराल में 3 से 4 सिंचाई कर देनी चाहिए। और हर अंतराल में 7-8 दिन के अंतराल में इसके कैसे सिंचाई करेंगे, आप स्प्रिंकलर विधि से इसकी सिंचाई करेंगे। सफेद मूंगफली का उपयुक्त खुदाई का समय क्या है, जनवरी का प्रथम पखवाड़ा है। अब आप खुदाई से पहले आपको क्या करना है, 1 हफ्ता पहले क्या करना है, स्प्रिंकलर मेथड से जो है हल्की सिंचाई कर देनी है ताकि जो है खुदाई में आसानी हो सके। इस तरह से आप फिर उसके बाद जनवरी के प्रथम पखवाड़े में इसकी खुदाई कर देंगे। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती करते हैं, कम से कम 20 कुंटल उत्पादन प्रति एकड़, 20 कुंटल उत्पादन तो आप आसानी से इससे ले सकते हैं। ये एक मिनिमम जो एवरेज मैंने दिया है। अगर आप उसमें जीवामृत का प्रयोग करते हैं तो आपका उत्पादन अवश्य जो है 20 कुंटल के आसपास तो प्रति एकड़ निकल ही जाता है। तो अगर सुखाकर, अगर 20 कुंटल को आप सुखाएंगे, उसके बाद आपको सुखाकर कितना मिल जाता है, 7 से 8 कुंटल जो है आपका उत्पाद मिल जाता है। 7 से 8 कुंटल मैंने मिनिमम जो एवरेज दिया है, वो औसत उत्पादन जो है आपका सूखा हुआ ड्राई जो उत्पाद है वो 7 कुंटल है। कितना नेचुरल तरीके से खेती करते हैं, जीवामृत का प्रयोग करके खेती करते हैं, तो आपको कोई भी कंपनी जो है, आयुर्वेदिक कंपनी है, यूनानी कंपनी है, ये कंपनी जो है आपको
कम से कम मिनिमम जो एवरेज है 2,000 रुपये प्रति किलो का रेट आपको आसानी से घर पर दे जाते हैं। लेकिन मैंने कम से कम 500 रुपये कम लगा के 500 रुपये कम यहाँ मिनिमम एवरेज जो 1500 रुपये प्रति किलो का यहाँ पर औसत बाजार भाव दिखाया है, क्योंकि मैं प्रति एकड़ आपका जो है मिनिमम जो है एक आपकी इनकम कितनी होती है वो भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो आपका मिनिमम जो एवरेज दिया है मैंने 1500 प्रति किलो का रेट, लेकिन वैसे 2000 के आसपास आपको आसानी से इसका रेट मिल जाता है जब आप नेचुरल फार्मिंग यानी कि जीवामृत खाद के प्रयोग से आप इसका उत्पादन करते हैं। क्योंकि कंपनी जो होती है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार करती है, उनको केमिकल नहीं चाहिए उसमें, बिल्कुल भी नहीं। तो आप नेचुरल तरीके से इसको ग्रो करेंगे, उत्पादन लेंगे तो वो इसका आपको अच्छा रेट दे देती हैं। तो इसलिए आप सफ़ेद मूसली की खेती से जो है अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। मात्र 1 एकड़ में है आपको 700 किलो अगर मिनिमम एवरेज देखा जाए 1500 का रेट अगर मिल जाता है मिनिमम, तो आपका 10,50,000 रुपये तो कहीं नहीं गए, 10,50,000 रुपये जो है आपको आसानी से जो है इसका प्रति एकड़ इसका इनकम मिल जाती है। और अगर सुखाकर उसको देखते हैं तो 7 से 8 कुंटल जो है सूखा हुआ जो उत्पाद है आपका मिल जाता है। अगर बाजार भाव मिनिमम एवरेज कम देखें तो 1500 प्रति रुपये किलो का भाव भी देखें तो आपका जो है 10 लाख रुपये तो कम से कम आपको प्रति एकड़ इसका इनकम जनरेट होनी ही है। तो इस तरह से जो है आप सफ़ेद मूसली की खेती करके एक छोटा फार्मर भी, जो छोटा से छोटा फार्मर है, वो अगर 1-2 बीघे में भी इसकी खेती करता है तो लाखों रुपए तो आसानी से कमा सकता है। तो इसलिए जो है अन्य खेती की तुलना में अन्य जैसे सब्जी वेजिटेबल्स की खेती है, अन्य दलहनी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, उनकी तुलना में अगर इसकी मेडिसिनल प्लांट की खेती करें तो लाखों रुपये अच्छा जनरेट कर सकता है इसकी खेती करके। और यह एक जो है अपना इनकम को डबल करने का आसान तरीका है। दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।